आज का विषय है शरीर में मन। मन की उत्पत्ति कहाँ से है, मन के साथ रहने वाले कौन हैं और मन की कार्य। आज इतनी चीजों पर विचार किया जाए। पहले हम शरीर को देखें कि शरीर का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है और शरीर में है कौन। यह शरीर जो है 4 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। और इस शरीर में जो खाली स्थान है वह आकाश तत्व है। इससे तो बना शरीर है, लेकिन शरीर में रहने वाले कौन लोग हैं, हमें इस पर विचार करना है। ये शरीर में एक है आत्मा, चाहे ब्रह्म, चाहे राम, चाहे हरि। एक को अनेक नामों से लोगों ने संबोधन किया। दूसर की है उसकी माया शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। दोनों का संबंध अनादिकाल से है। जो चेतन की माया शक्ति है उसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। वह चेतन की चेतना से ही चैतन होता है। उसके अंदर क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चेतना चेतन की। यह जड़ चेतन का संयोग अनादिकाल है। लेकिन मन की उत्पत्ति है कहां से, अब इस पर विचार करना। कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजै, कि मन की उत्पत्ति माया से है। अगर मन की उत्पत्ति माया से है तो माया के साथ जो रहने वाले हैं बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का साथ अनादिकाल से है। तो बुद्धि, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति भी माया से ही है। जैसे देखना, मन के क्रियाकलापों को, कि इस शरीर में मन की क्या लक्षण है। ये शरीर में रहने वाला जो मन है प्रतिक्षण चलायमान है, चंचल है। देखी हुई वस्तुओं पर यह दौड़ कर जाता है। विषयों का चिंतन करने वाला मन ही है। जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मन से, कामना जितनी उत्पन्न होती है मन के अंदर, यह मन के लक्षण। इससे मन के जानने का तरीका है, क्योंकि बिना किसी क्रियाकलापों को, लक्षणों को जाने बिना हम उसको नहीं पढ़ सकते।
मन के लक्षणों और क्रियाकलापों से हम परख सकते हैं कि यह मन का दौर है। लेकिन जब मन की उत्पत्ति माया से है, तो माया जो है वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, इसी को माया कहा गया है। वायु कौन तत्व प्रधान है, अब इस पर विचार करना। जितने लक्षण मन के अंदर है उतने लक्षण वायु तत्व में है। वायु तत्व प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं। इस आधार से हम मान लेते हैं कि वायु तत्व मन प्रधान है। वायु तत्व से मन का संबंध है। लेकिन जब चित्त है, मन का साथी है, चित्त की क्रिया इस शरीर में क्या है, हम उसको लक्षणों को देखें। यह चित्त जो है एक ऐसा यंत्र है कि जो कुछ सुना है, देखा है, चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है। जब तक आपने होश संभाला है, सब चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है। शरीर पर किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है, चाहे वाणी की संवेदना हो, चाहे स्पर्श की संवेदना हो, अर्थात वाणी के जरिए कोई गाली दे दे, कोई कड़वा वचन का दे, कोई शरीर पर पीड़ा पहुंचावे डंडे से, थप्पड़ से, चित्त के अंदर नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होगी और विलीन हो जाएगी। चित्त की तो यह क्रिया है। लेकिन तत्वों में कौन सा ऐसा लक्षण है? एक जल है, जल स्थिर है, कोई तरंग नहीं है। लेकिन जल में जब हम कंकड़ फेंक देते हैं तो जल में तरंगे उठना उत्पन्न हो जाती है, और उत्पन्न होंगी, विलीन होंगी। जैसे चित्त में नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं और विलीन होती हैं। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चित्त का संबंध जल तत्व से है। इसके बाद है इसमें रहने वाला अहंकार। अहंकार एक ऐसा है कि अहम को जन्म देने वाला, मैं को जन्म देने वाला अहंकार। अहंकार जब आता है तो शरीर में ऊर्जा हो जाती है। अहंकार के चलते ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ऊर्जा तत्व है, अग्नि गर्म है, क्रोध भी गर्म है। इस बिंदु पर हम चलते हैं कि अहंकार का संबंध अग्नि तत्व से है। बची बुद्धि शरीर के अंदर, बुद्धि मन, चेत, अहंकार सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मानी गई है। ज्ञान, विचार, विवेक बुद्धि तल पर है, एक क्रिया मन तल पर नहीं है। ज्ञान है, वैराग है, विवेक है, और अज्ञान यह भी बुद्धि तल पर है। प्रज्ञा संपन्न बुद्धि जो है वह मन का कंट्रोलर है। अगर बुद्धि के अंदर प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान दशा है, तो मन मनमाना करता है। पृथ्वी तक सारे तत्वों को नियंत्रित करने वाली पृथ्वी तत्व है। यह शरीर पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। इसी के अंदर वायु भी है, अग्नि भी है, जल है। बुद्धि जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं
कि जो अंतःकरण है, अंतः माने भीतर, करण माने करने वाले, जो शरीर के भीतर क्रिया करने वाले हैं उनको अंतःकरण भी कहा जाता है। यह प्रकृति के तत्व से है, लेकिन अब मन का कार्य क्या है यह अब हम विचार करते हैं। इस शरीर में मन क्या करता है? कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब धर्मदास को मन के बारे में समझाते हैं कि यह धर्मदास, मन का व्यवहार अब तुम समझो। धर्मनि यह मन को व्यवहारा, अमन को चिन्ह गहो पद सारा। कहते हैं कि मन के व्यवहार को जानो, समझो, और समझकर जो सार है इस शरीर में, जिसको हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसमें तुम स्थिर हो जाओ, उसको तुम गौ याद करो। तो क्या मन का व्यवहार है कि मनुआ शून्य ही ज्योति दिखावे। जब आप साधना में बैठते हैं, त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, तो शरीर के भीतर मन जो है एकदम बहुत बड़ा प्रकाश दिखाता है, कभी बाहर भी प्रकाश दिखाई दे लेता है। जितने भ्रम है, संशय है, उसको उत्पन्न करने वाला मन ही है। निराकार मन प्रगटा भाई, मन का कोई आकार नहीं है कि मन के रंग रूप को आज तक किसी ने वर्णन किया है कि मन का ऐसा आकार है। लेकिन मन की मानते हूं पुरछाई, मन की मानंदी तीनों पे आप देखें, जितने शरीरधारी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, शंकर हो, वाद्या हो, सरस्वती हो, निरंजन हो, जितने शरीरधारी हैं सबके अंदर मन है। मन स्वतंत्र है, शरीर को चलाने वाला यही मन और बुद्धि है। अनेक ठाव जीव माथ नवावे, आपुन चिन्ह धोखा पावे। यही मन जाता है कहीं, मंदिर बनी है, पत्थर का समूह इकट्ठा कर दिया गया है, कहीं रंग दिया गया है, यह भगवान है, मन कहता है सिर झुकाओ। क्यों? कि इस मन को इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है उसकी अनुभूति नहीं, जबकि यह मन उसी की चेतना से चेतन है। लेकिन यह मन बुद्धि आज तक उसको नहीं जान पाई। धर्म यह मन को व्यवहारा, मन को चिन्ह गो पद सारा। कहते हैं सब व्यवहार मन का है, मन को चिन्ह कर जानकर जो सार पद है उसको गौ। जैसे नट मर कट दुख देही, नाना भांति नचावत ते। जैसे मरकट बंदर को मदारी बांध कर नाना प्रकार का नाच बताता है, मार पीट कर,
उसी प्रकार यह मन जो है जीव से नाना प्रकार का कहीं कर्म, कहीं सुकर्म, कहीं कुकर्म कराता है। जैसे नट मरकट दुख देही नाना भांत नचावत तेही, तैसे यह मन जीव नचावत अकर्म भरम भव पंथ। और शरीर से वैसे ही अमन कर्म कराता है जिस कर्म के चलते यह बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाता। सार सत्य से देहि उछेदी, मन को छीन है बिरला भेदी। जो सार है इसमें स्थित चेतन तत्व है, राम तत्व है, उससे दूरी बना देता है। यह मन जो है बार बार इस शरीर को माया में फंसाता है। यह सब आहि निरंजन तमाशा, सार सत्य बिन छूटे न फांसा। का यह समान यह कार्य निरंजन का है। मन को ही निरंजन नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बिना सार के सत्य को, आत्मबोध को, इससे दूरी नहीं बन सकती। यही घर में रह और न कोई, मन अरु जीव रहे घर दोई। ये शरीर रूपी घर में रहने वाला एक है चेतन और दूसर का है मन का परिवार। 5 पचेत 3 गुंजेला, यह सब आहि निरंजन चीला। जो 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं, जो इंद्रियां हैं, वह मन के इशारे पर काम करती हैं। यह मन का व्यवहार। मन के और व्यवहारों को देखिए कि मन शरीर में क्या करता। वही आज्ञा जो है विष्णु को समझा रही है कि देख पुत्र तोई पिता भेटावा, तेरे मन का दोख मिटावा। आज्ञा जो है विष्णु से कह रही है कि ऐ पुत्र, तुमको तुम्हारे पिता से मैं भेंट करा दूंगा, लेकिन मेरे वचनों को हृदय से सुन उतार। प्रथम ज्ञान दृष्टि से देखो, मोर वचन निज हृदय परेखो। मन स्वरूप कर्ता को जानो, मन ते दो जाय और न मानो। सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही है, मन से परे कुछ नहीं। स्वर्ग पताल दौर मन की राह, चाहे स्वर्ग में जाना हो, चाहे पताल में जाना हो, चाहे मनुष्य शरीर में आना हो, यह कार्य मन ही का मन ही जाता है, मन ही के चलते जाते हैं। मन यह स्थिर मन यह है अनेरा। मन प्रतिक्षण चलायम है, जैसे अनेरिया गोरू है उसी प्रकार मन बिना बंधन का दौड़ता है। क्षण में कला अनेक दिखावे, मन को कोई देख न पावे। यह मन प्रतिक्षण नाना प्रकार के विचारों को उत्पन्न करता है। मन को कोई देख, अगर मन को देखने वाला है तो एक है आत्म, जिसको कहते हैं साक्षी। वह मन और अंतःकरण इंद्रियों का सबका साक्षी है, सबको जाने। निराकार मन ही को कहिए, मन की आस दिवस निसी रहिए। अब यही देखिए
आद्या जो है विष्णु को धोखा दे दी। कहती है मन के आश्रित रहिए, जो मन कहता है उसको करो। यही धोखा शुरू हो गया। फिर आद्या क्या कहती है कि पलट शून्य देखूं तुम ज्योति, जहवा झिलमिल झालर होती। शून्य माने आकाश। कहा आकाश में जब तुम देखोगे तो झिलमिल झिलमिल करते हुए नाना प्रकार की झालाएं दिखाई देगी। जहवा झिलमिल झालर, या तो दिखाई दे रहा सब माया है, लेकिन आद्या वही फांसती चली जा रही है। फिर कही फिर श्वास गगन महधाओ, अरे मार गया का सही ध्यान लगाओ। कहा आकाश को रोककर अब त्रिकुटी में उनको भेज देती है। जय विधि माता कई समुझावा, ते विधि विष्णु ध्यान मन लावा। बैठे गुफा में ध्यान किन्हो, गुफा क्या है? त्रिकुटी। त्रिकुटी में झांक रहे हैं। बैठे गुफा में ध्यान किन्हो, श्वास संयम लाय की। पवन धोखा कियो जब ते गगन गरजो आय की। अब अनहद सुनाई देने लगा। भाजा तुनत तब मगन भापुन किन्न मन यस ख्याल हो। सोन श्वेत सबोज लाल दिखाए रंग जगाल का। काला पीला लाल हरा जो है तत्वों का ही रंग है, जो दिखाई देता है आपको साधना। ते पीछे धर्मदास मन पुनियाप दिखायो, किन्हों ज्योति प्रकाश देखे विष्णु। फिर इसके बाद बहुत बड़ा प्रकाश आपने देखा। यह क्रियाएं जो हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है माया है, अब मन इसको बार बार प्रेस करके दिखा रहा है। अब देखिए मन का स्वरूप क्या है, कितना जीना है। कबीर साहब ने कहा मन के स्वरूप को कि पानी ते अति पातला, जो पानी है उससे भी पतला है मन। धूम ते अति छिन्न, धूम माने धुआं, धुआं से भी छीना है। पवन ते उतावला, दोस्त कबीरा किन। यह मन पवन से भी तेज चलने वाला है। कबीरा माने अज्ञानी जीव, उसी मन से दोस्ती की है, उसी के साथ चल रहे हैं। जो मन कहता है वह करते हैं। मन सही कह रहा है कि गलत कह रहा है इस पर निर्णय नहीं लेते, जो मन कहा चलते। पोहपबास से पातला, सूक्ष्म जाके अंग। कबीरा तासो मिल रहा कबहु न छाट। कहते पोहपबास से पातला, जो फूल है फूल के अंदर गंध होती है, कितना सूक्ष्म है। अरे साहेब कह रहा है उस गंध से भी सूक्ष्म है यह मन। कबीरा तासो मिल रहा, कबीरा माने क्या? कबहु न छाड़त संग। अब थोड़ा सा एक भजन आपको माया के मन के बारे में बोलने जा रहे, थोड़ा विचार कीजिए। भजन बड़ी अच्छी है। बुझ इसमें मन का टोटल व्यवहार है कि बुझ बुझ पंडित मना चेतलाय। अरे कबहू भरल बहै कबहू सुखाय। पंडित माने जानकार, तुम मन चित लगाकर सुनो। कबहू भरल बहै कबहू सुखाय।
खण उबय खण डूबय खण होगा रतन न मिले पा। यह मन जो है जब संत समागम में चला जाता है कबहु भरल बह, कभी मोह ममता से भरपूर होकर बहता है, प्रवाहित होता है संसार में। लेकिन जब संतों से संग हो जाता तो कभी सूख जाता है, अर्थात मोह ममता से दूर हो जाता है। खण उभय, इसी मन को जब भौतिक दुख होता है आदि से व्याधि से अन्न से वस्त्र से उब जाता है कि कब शरीर छूट जाए, यही मन है। लेकिन जब इसको भौतिक सुख मिलते हैं तो यह मन उसी सुख में सुखासक्त हो जाता है कि और कितना सुख। जब भौतिक सुखों में मन फंसा तो रतन न मिले, आत्मज्ञान रूपी रतन, जो कि आत्मा इस शरीर में है। सांसारिक वस्तुओं में फंसने के कारण मन को आत्मबोध नहीं हो। नदिया नहीं संसारा बहनीर, मक्ष न मारे केवट रहती। कहते हैं साहेब की नदी नहीं है लेकिन हमेशा जल बह रहा है। यह मन ही है कि जिसके अंदर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आस्था मनता नाना प्रकार की तरंगे रूपी जल बहता है। अगर ऐसा है मां क्षण मरे केवट रहती, यह मन रूपी मछली कैसे मरे, क्योंकि आत्मज्ञान रूपी संत तो दूर है, तीर पर है। अर्थात इस मन का आत्मज्ञान रूपी संत से संपर्क नहीं हुआ। पोखर नहीं बांधल तहाँ घाट, अब पुरई नहीं, पोखरा नहीं है लेकिन लोगों ने घाट बांधा है। घाट क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह मन की मानंदी है। सालोक सामीप सारूप, सालोक सामीप सारूप साहिब, यह मन की मानंदी, मन ने माना है। पुरई ना ही कमल महबाट, न पेड़ है न पत्ता है, कुछ नहीं है, लेकिन रास्ते में फूल है। जब आदमी मूलाधार से चढ़ता है, आप देखते हैं गुदा द्वार पर 4 दल का कमल, जहां गणेश का लोग ध्यान करते हैं, स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर 6 दल का कमल, जहां से सृष्टि होती है, ब्रह्मा का वास, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, 8 दल का कमल जहां विष्णु का वास। आपको कमल मिलेंगे। हृदय चक्र पर चलते हैं, वहां शंकर का वास, 12 दल का कमल है। कंठ में चलते हैं जहां आद्या का वास है, सरस्वती, 16 दल का कमल है। ये सब प्रकृति का ही खिलवाड़ है। इसके ऊपर जब चलते हैं त्रिकुटी में, जहां स्वयं निरंजन मन बैठा है, 2 दल का कमल। आपने देखा चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे आद्या हो, सबके ऊपर मन सवार है। यह सब काम मन का ही है। मन सारे शरीर को चला रहा है। अगर शरीर रथ है तो रथ का मालिक आत्म है, रथ को चलाने वाली बुद्धि है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और घोड़ों को दौड़ने का स्थान यही विषय है। अगर बुद्धि चतुर है तो रथ को कायदे से अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर सारथी चतुर नहीं है तो रथ समेत सब कंधक में गिर जाते हैं। ऐ सब काम शरीर को चलाने वाला यही मन